अब जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो ये है कि वो किस तरीके से अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया, अब अब्यूज़ किस लेवल तक जा सकता है, कितना इनह्यूमन हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जैसे अगर आप जैसे मेरे केस में शादी हो गई थी, ठीक है, तो शादी के मैटर में फिर सीधा इनका दिमाग में आता है कि इसको हटाओ, अब दूसरी नई लेकर के आओ, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए डिवोर्स लीगल मैटर में जाना पड़ेगा। डिवोर्स का एक कोई ऐसा नहीं है कि आपने सोचा, रातों रात सोचा और रातों रात डिवोर्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लीगल प्रोसीजर, सो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर। तो पहला जो तरीका होता है, पहला जो तरीका है उसमें ये है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि सामने वाला जो है, क्योंकि ज़्यादातर जो कानून, मतलब ऐसे लोग कहते हैं कि कानून लड़कियों के हिसाब से, वुमेन के हिसाब से बने हुए हैं, लड़कों को, आदमियों को मतलब ज़्यादा एक्यूज़ करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उनके पास 3 टॉपिक्स होते हैं। तो पहला टॉपिक उसमें से होता है कि वो आपको क्रिमिनल एक्टिविटी में बता सकते हैं कि ये मेरे साथ मारपीट करती है, मुझे मारती है और मेरे साथ क्रिमिनल तरीके से रहती है। तो पहला तो इनका मतलब अब्यूज़ शुरू होगा कि वो मारपीट खुद करेंगे, ठीक है, और जो भी छोटा मोटा उनको अगर कुछ लग गया है, नाखून का खरोंच लग गया है, एनीथिंग स्मॉल, तो वो उसका फ़ोटो वोटो खींच करके और सीधा जाएंगे लीगल मैटर में कि इसने मुझे मारा है, मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ उसने ट्राई किया मेरे साथ पहले, तो उसमें तो कुछ निकल नहीं पाया, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसमें वो क्या ही प्रूफ कर पाएगा। जब उल्टा मैं यहाँ मार खा रही हूँ तो उसमें तो कुछ बनता नहीं है, वो हो नहीं पाया उसका सक्सेस। ठीक है, तो दैट ही ट्राइड लाइक आई थिंक 2020 में 7 साल मेरे शादी का हो गया था। तो 7 साल तक ये वेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में कानून है 7 साल के अंदर अगर आप इन चीज़ों में उलझेंगे तो डीवी है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी वाला में आ जाता है। इसलिए 7 साल तक उसने वेट किया है। पूरी जो मतलब अभी तक की मेरी लाइफ रही है, पूरी स्ट्रैटेजी में इसकी चली है। 7 साल तक इसने वेट किया। जैसे ही 7 साल पूरे हुए हैं वैसे ही इसका अपना जो गेम था, जो इसने पहले से प्लान करके रखा था, वो एक एक करके स्टेप इसने गेम खेलना शुरू कर दिया। ठीक है, जब भी कहीं कोई बात हुई है जहाँ मैं चिल्लाई हूँ तो उसने रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेले ही चिल्लाई हूँ। ठीक है, इस तरह से रिकॉर्डिंग करके, फेक रिकॉर्डिंग बना करके भी, क्योंकि ऑब्वियसली आईटी पर्सन है तो उसका इन चीज़ों में हाथ बहुत अच्छे से फाइन है। तो फेक चीज़ें बना करके और फ़ोटोज़ वगैरह ले करके, प्रूफ ले करके, बना करके, बहुत सारे क्रिएटेड प्रूफ ले करके घूमना कि मेरे साथ तो ऐसा कर रही है, मेरे को मारपीट कर रही है, मेरे को बुली कर रही है, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम पे मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि यार मेरा बच्चा है छोटा, 4 साल का था मेरा बेटा। अब 4 साल की एज है, मैं डिसाइड नहीं कर सकती थी कि मैं क्या करूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लीगल प्रोसीजर, मतलब आई वाज लाइक ज़ीरो, लाइक नॉर्मल जैसे हाउसवाइफ जो भी होता है, किसको क्या पता होता है कि लीगल मैटर में फंसना, फिर उन चीज़ों से डील करना, पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई इतना आसान नहीं होता। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अगर हम किसी तरह से माफ़ी वगैरह मांग करके मैंने चीज़ों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आखिर मैं किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हूँ, उल्टा वो मुझे मार रहा है। फिर मुझे कहीं न कहीं से, फिर जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो तो फिर आपको भी समझ में आने लगता है कि गलत क्या है, सही क्या है और क्या हो सकता है। ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको अपने अंदर बिलीव रखना पड़ेगा कि घबराना नहीं है इन चीज़ों में, और जो भी हो आपको फ़ेस करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि फ़ेस नहीं करूँगा और ये टल जाएगा, तो सॉरी, ये टलता नहीं है। इस तरह के लोग फुल प्रूफ प्लानिंग में बैठे होते हैं। इनका लाइफ़ का गोल ही होता है कि इनको मतलब पैसा का सोर्स चाहिए, क्योंकि इनका जैसे कि मैंने बताया, इनको फिज़िकल वर्ल्ड में इनको खुशी मिलती है, पैसा और लग्ज़री, ये इनका प्राइमरी गोल होता है। इनको किसी इंसान के फीलिंग से या इंसान के प्रेजेंस से, उसकी एनर्जी से, इनसे से उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर पैसा वो ला रहा है, ये कई बार मुझे इस चीज़ के लिए भी बुली किया गया कि तुम अपने जाके बाप से क्यों नहीं पैसा मांगती हो। तो एक बार तो डाउरी ले चुका है, लेकिन दोबारा उसको मेरे घर से सप्लाई चाहिए था पैसे का। तो अगर वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है तो तुम जॉब करो, कुछ करो, लेकिन घर में इनकम ला के दो। ठीक है?
तो अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से जॉब करूँ, किस तरह से मैं चीज़ें बच्चे को हैंडल करूँ। तो मैंने एक बार पूछा भी, डिस्कस भी किया कि अगर मैं बाहर का काम करती हूँ तो आप घर का काम करेंगे, मुझे घर में हेल्प करेंगे? तो डायरेक्टली बोल दिया नहीं करूँगा। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ से जस्टिफाइड है कि मैं बाहर का भी काम करूँ और फिर घर का भी काम करूँ? फिर बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उसकी नानी आएगी नहीं, दादी उसकी मर चुकी है। तो सब कुछ देख के समझ के और कैलकुलेट करके मुझे यही समझ में आया, अगर मैं डे केयर में भी डालूँगी तो डे केयर में पैसे खर्च होते हैं। उसमें भी बच्चे की कोई सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। तो मतलब क्या कुछ हज़ार रुपये खर्च करने के लिए मुझे कुछ हज़ार रुपये कमाने के लिए क्या मुझे अपने बच्चे को दाँव पे लगाना ज़रूरी है? और पीस ऑफ माइंड भी ख़त्म होता है घर में। ऑब्वियसली जितना कला कलेश हो रहा है उससे ज़्यादा ही होगा, फिर कम नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेरा हस्बैंड, उसका मतलब सैलरी अगर मैं बोलूँ, जब मैंने छोड़ा था 3 साल पहले, तब 50 लाख की थी एनुअली। तो जो इंसान मंथली 2-3 लाख रुपए आराम से कमा रहा है, उसको घर में क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि वो मुझे धक्के मार रहा है, अपनी बीवी को धक्के मार रहा है कि जॉब करके लेके आओ वरना मैं तुमको छोड़ दूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छी वाइफ़ डिज़र्व करता हूँ।